और 20 तारीख के दिन गांधीनगर जिले में अडालज अंबापुर कैनाल के पास में रात्रि को 1 बजे के आसपास एक मर्डर की घटना बनी। उस मर्डर की घटना के विक्टिम वैभव वनवाणी थे और इस मर्डर को अंजाम देने वाला आरोपी विपुल उर्फे नील विष्णुभाई परमार था, जिसको गांधीनगर पुलिस, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और एटीएस की टीमों ने संयुक्त कामगिरी कर पकड़ा और फिर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गांधीनगर पुलिस को आरोपी को सुपुर्द किया। उसके बाद में गांधीनगर एलसीबी ने, जो कि इस गुनाह की तपास कर रही थी, उसने आरोपी विपुल उर्फे नील विष्णुभाई को अटक किया और अटक करने के बाद में इस गुनाह के संबंध में स्थल के ऊपर रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, पंचनामा करने के लिए आईओ अपनी टीमों के साथ में गए और 4:45 बजे के आसपास आरोपी विपुल उर्फे नील विष्णुभाई ने पुलिस के एक पुलिस कर्मचारी को, पुलिस के सब इंस्पेक्टर मिस्टर पाटडिया के हथियार को खींचने के बाद में एक आपस में संघर्ष हुआ और उस दौरान पुलिस कर्मचारी राजेंद्र सिंह को गोली मारी आरोपी ने और उसके बाद आरोपी उस जगह से भागने की कोशिश करने लगा और साथ में दूसरा जो पुलिस का व्हीकल था उसके ऊपर भी आरोपी ने फायरिंग की। उसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अपने शव बचाव में, जो कि एलसीबी पीआई मिस्टर वाड़ा और एलसीबी सेकंड पीआई मिस्टर हार्दिक परमार ने इसको भागने से रोकने के लिए और साथ ही साथ शव बचाव में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी विपुल उर्फे नील विष्णुभाई परमार की मृत्यु हुई है। और उसके बाद में टीम के द्वारा अन्य अधिकारियों को, सीनियर अधिकारियों को सूचित किया गया और सूचित करने के बाद में जो कार्रवाई की जाती है, और उसी वक्त उन्होंने 108 को भी बुलाया। 108 को बुलाने के बाद 108 के कर्मचारी ने बताया कि आरोपी की मृत्यु हो गई है और जो पुलिस का कर्मचारी जो इंजर्ड है राजेंद्र सिंह, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। वहाँ राजेंद्र सिंह का इलाज चल रहा है और जो आरोपी की मृत्यु हुई है फायरिंग में, उसके लिए आगे की जो कायदेसर की कार्रवाई होती है कि एडी की जायरात होना, उसके बाद में इंक्वेस्ट, फोरेंसिक पीएम करवाया जाना, ये सारी कार्रवाई चल रही है। बाकी की जितनी भी विगत है वो आपको केस के जो इन्वेस्टिगेशन आगे होगा, पंचनामा वगैरह की जो कार्रवाई होगी, उसमें जो जितनी भी डिटेल्स मिलेंगी वो आपको आगे सूचित किया जाएगा। सर, आरोपी ने फायर किया गया था और पुलिस के द्वारा किस तरह फायर किया गया था? आरोपी के द्वारा जो फायरिंग किया गया है पुलिस के ही वेपन लेने के बाद में, वो वेपन की एक फोरेंसिक जांच होगी। उसके बाद ही एग्जैक्ट डिटेल मालूम की जा सकती है कि कितनी फायरिंग हुई है। साथ में ही और दूसरा पंचनामा भी किया जाएगा, उससे भी विगत सामने आएंगी
इसके अलावा पुलिस के द्वारा भी जो पुलिस के वेपन से जो फायरिंग हुई है उसकी भी जो एक वेपन की जो जांच होगी उसके बाद में ही एग्जैक्ट डेटा जो है वो बताया जा सकता है। सर पुलिस कर्मी कितने इस घटना में घायल हुए हैं और खास करके जिस तरह से साइको किलर था तो पुलिस ने किस तरह से अपनी इस वाली घटना, जैसा कि मैंने बताया इस इंसिडेंस में पुलिस के एक कर्मचारी राजेंद्र सिंह इंजर्ड हुए हैं, उसमें पुलिस के एक कर्मचारी को गोली लगी है। बाकी अन्य जो अधिकारी हैं उनके जो आपस में जो स्कफल हुआ उसकी वजह से जो या फिर जो आगे की जो कार्रवाई हुई है उस दौरान कुछ छोटी मोटी इंजरी है। बाकी राजेंद्र सिंह को गोली लगने से जो इंजरी हुई है वो एक कर्मचारी है। आपने जो बात अभी की पहले प्रश्नों पे वीडियोग्राफी को लेकर आपने कहा ये अनिवार्य नहीं है, तो जो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उत्तर का वीडियोग्राफी करना अनिवार्य है। बिल्कुल, मैंने जैसा कि आपको बताया अभी पहले भी बताया है कि ये जो घटना घटी है कि जिस जगह पर रिकंस्ट्रक्शन के लिए लेकर जाया जा रहा था आरोपी को, उस दौरान जब व्हीकल्स रुकने वाला है और जगह के ऊपर पुलिस कर्मचारी, आरोपी या पंच उतरने के बाद में पंचनामा की जगह के स्तर पर पंचनामा की जो कार्रवाई शुरू की जाने वाली थी, उससे पहले ही व्हीकल में ही आरोपी ने जो अधिकारी, जैसा कि मैंने बताया, सब पुलिस सब इंस्पेक्टर मिस्टर पाटड़िया का वेपन छीना और उसी वक्त राजेंद्र सिंह ने वेपन को लेने की कोशिश की वापस। उसी दौरान इसने फायरिंग की तो राजेंद्र सिंह को भी लगी है। इसके अलावा जिस व्हीकल में फायरिंग हुई उसमें भी उसके भी जो सामने की जो विंड सीट है उस पर लगी है, सामने वाला जो शीशा है उस पर व्हीकल के लगा है, फायरिंग हुआ है। और तब व्हीकल एकदम ड्राइवर ने रोका है, तभी पीछे वाली व्हीकल भी रुकी है और उस पर भी फायरिंग की है आरोपी भागकर। तो जो कार्रवाई की जाने वाली थी उससे पहले ही आरोपी ने वेपन छीनकर और फायरिंग की। हाँ, उसमें जो भी पंचनामा होता है, जो भी रिकंस्ट्रक्शन का जिस भी जगह पे पंचनामा है या दूसरा भी पंचनामा है उसका किया जाता है, लेकिन ये पंचनामा जो है अपने शुरू हो उससे पहले ही जगह पर जब अधिकारी कर्मचारी पहुंचे, व्हीकल रुके, उससे पहले ही इन्होंने ये कार्रवाई, इसने वेपन छीन कर और ये करने लगा। जैसा कि मैंने बताया है कि आरोपी को जो गोलियां लगी हैं वो फोरेंसिक पीएम होगा, उसके बाद ही एग्जैक्ट मालूम चलेगा। लेकिन जो प्राथमिक जो देखने से जो मालूम चलता है उसके हिसाब से थाई के आसपास भी लगी है और कुछ एक साइड में दिखाई देता है और एक पीठ के बैक में दिखाई देती है। बाकी की जो फोरेंसिक पीएम होगा उसके बाद में एग्जैक्ट मालूम चलेगा। साथ ही में जो इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, तपास होगा, पंचनामा होगा, उसके बाद में आपको सारी विगत बताया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियोग्राफर साथ में था कि नहीं था इस पे? ठीक है भैया, थैंक यू। वीडियोग्राफर साथ में था आपके? नहीं, चल रहा है, हो गया। चल रहा है। वीडियोग्राफर साथ में था कि नहीं था? आपको सारी विगतें, जैसा कि मैंने बताया, जितनी भी विगतें हैं, आपके अन्य जितने भी प्रश्न हैं उनका सारी डिटेल्स के साथ में आपको बताया जाएगा। तो पीएम का है, पर ये तो गाड़ी के अंदर है। पीएम के अलावा भी जितनी भी विगतें हैं, सारी चीजें हैं, वो आपको बिल्कुल बताई जाएगी, वो कल आपको बताएंगे। थैंक यू।